जय हिंद। एसएससी जीडी की क्लास को कंटिन्यू कर रही हूँ। इस पूरे हफ्ते उसको खत्म करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स नहीं मैं पढ़ा रही। देखिए यहाँ पे मैंने उस दिन क्वेश्चन लास्ट छोड़ा था, इसके एक एक पार्ट करवाऊंगी। लिखिए, हु फाउंडेड रामाकृष्णा मिशन? आंसर लिखिए, रामाकृष्णा मिशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लिखिए। स्वामी विवेकानंद, फाउंडर ऑफ रामाकृष्णा परमहंस। रामाकृष्णा परमहंस नहीं, रामाकृष्णा मिशन। रामाकृष्णा परमहंस वाज द गुरु ऑफ, देखो, हु वाज द गुरु ऑफ विवेकानंद? विवेकानंद के गुरु थे रामाकृष्णा परमहंस, एंड हिज वाइफ नेम वाज शारदा देवी। एंड हु गिव स्लोगन गॉड इज वन? रामाकृष्णा परमहंस, ठीक है। ये स्लोगन रामाकृष्णा परमहंस ने दिया था। पहले उन्होंने गीता पढ़ी, फिर कुरान पढ़ी, फिर बाइबल पढ़ी, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा। उन्होंने इनको एनलाइटमेंट करने के बाद इनको एक ही जो एनलाइटमेंट हुई वो थी कि सब एक ही है, गॉड इज वन, ठीक है। ये जो स्लोगन है गॉड इज वन, रामाकृष्णा परमहंस ने दिया। ये कहाँ बॉर्न थे? कोलकाता, बिलोंग्स टू कोलकाता, ठीक है। क्या नाम बोला? शारदा देवी। ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्बोधनी मैगजीन है, ठीक है। नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद। उद्बोधनी, उद्बोधनी एक मैगजीन है, बहुत बार एग्जाम में आती है, ठीक है। द ओरिजिनल, व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त। लिखिए, नेम द फर्स्ट इंडियन, नेम द फर्स्ट इंडियन टू एड्रेस इन at Chicago, USA in spiritual conference. Who was the first Indian to address at Chicago, USA in spiritual conference? Now, Vivekanand was the first Indian to represent India at Chicago. The words he used was brother, my dear brothers and sisters, my dear brothers and sisters. And एक फॉलोअर्स थी यहाँ की शिकागो से, इनको फॉलोअर्स किया था, बाद में इनकी सिस्टर बनी, ठीक है। उनका नाम लिखे नवेदिता। नवेदिता ने कहाँ पे भारत का झंडा लहराया? चलो, ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। नवेदिता ने भी भारत की फ्रीडम मूवमेंट में कुछ पार्टिसिपेशन किए थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हु रोट न्यू इंडिया? कल मैंने सीरीज डाली है, ठीक है। कल की सीरीज शायद आपने नहीं देखी, यूट्यूब में भी डाली है, इंस्टा में भी थी, फेसबुक में भी है, ग्रुप में भी डालू। न्यू इंडिया से क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे न्यू इंडिया आए, चाहे यंग इंडिया आए, चाहे इंडियन ओपिनियन आए, तीनों चीजें लिखे। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, पहले तीनों लिखिए। न्यू इंडिया न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय, इट इज ए वीकली न्यूज़पेपर, sorry, daily newspaper. New India is a daily newspaper published by Annie Besant. Annie Besant. New India. Young India is a weekly newspaper published by Gandhi ji. Published by Gandhi ji. आपको ये 100% क्वेश्चन इन्हीं में से रहेंगे। फेयर नोटबुक लगाओ, जीडी वाले, एसएससी वाले, और आपका पेपर 100% क्लियर होगा, ठीक है। जैसे सैनिक स्कूल को तैयारी करवाते हो, मैं आपको शीटें अब मंडे से दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, इंडियन यंग इंडिया बुक यंग इंडिया रिटन बाय लाला लाजपत राय। तूने सुन, किसने, कौन बोल रहा है लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय, हाँ, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया बुक रिटन बाय लाला लाजपत राय। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर
published by Gandhi ji in South Africa. Indian Opinion newspaper published by Gandhi ji in South Africa. Indian Opinion newspaper पब्लिश्ड बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका. ये एक जैसे न्यूज़पेपर है. ठीक है, अब एक चार्ट बना लो, 10 बार प्रैक्टिस करोगे आएगा. ठीक है, मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट करूंगी हर क्लास में आपको. ये न्यू इंडिया, एनी, एनी न्यू, एनी क्या है? न्यू. एनी कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करती है? न्यू. यंग इंडिया, यंग गांधी जी. यंग कौन है? गांधी जी. ठीक है, गांधी जी वाज यंग. लाला लाजपत राय ने बुक कौन सी लिखी? यंग इंडिया. एंड इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन कौन दे रहे थे? गांधी जी. ठीक है, और ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए गुलामगिरी. गुलामगिरी न्यूज़पेपर पब्लिश बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आज सीरीज 4 में मैं आपको हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक और हसरा और HSA के बारे में बताऊंगी. ठीक है, ये क्वेश्चन करते जाओ. मैंने वहां पे फीड लिखे नहीं है, बट आप करते जाना. ठीक है, लिखिए गुलामगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट. गुलामगिरी रोड बाय ज्योतिबा फुले, बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक न्यूज़पेपर लिखा है, बुक है. गुलामगिरी न्यूज़पेपर नहीं है, बुक है. गलत बोला है. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मुखनायक न्यूज़पेपर पब्लिश बाय, मुखनायक न्यूज़पेपर पब्लिश बाय BR अम्बेडकर. न्यूज़पेपर मुखनायक पब्लिश बाय BR अम्बेडकर. केसरी बाल गंगाधर तिलक. ये पूरा एक, आप मुझे ज्ञान में आपको बता देती हूँ, ज्ञान से आप ये टॉपिक करके आए. ठीक है, साथ साथ में ज्ञान को भी थोड़ी हवा लगाएं. ज्ञान होनी चाहिए तुम्हारे पास. है? तुम अपनी अपनी कल से ज्ञान लेके आओ. तुम्हारे पास अड्डा भी सर ने दी हुई है और ज्ञान भी दी हुई है. ना तो अड्डा की ओपनिंग सेरेमनी हुई, ना तो ज्ञान की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है. तुम्हें दी है. ठीक है, अब देखो भाई, ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ज्ञान की. ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री निकालिए. ये टॉपिक में दे रही हूं आपको. ठीक है, बंगाल पार्टीशन से आगे है. ये नई बुक है ना, नई बुक को थोड़ी हवा. हाँ, ये रही मॉडर्न हिस्ट्री. अब यहाँ पे पेज नंबर, न्यू ज्ञान में पेज नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिख लीजिए, कल मैं पूछूंगी. ठीक है, SSC GD वाले न्यू ज्ञान के पेज नंबर 16, आत्म्या सभा, ब्रह्मो समाज, तत्वबोधनी सभा एंड राधा स्वामी सत्संग, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल समाज, इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे फाउंडर इनके लिखे हुए हैं. पेज नंबर लिख लो भैया. न्यूज़पेपर लिखो. न्यूज़पेपर भी ज्ञान में सर ने एक एक न्यूज़पेपर के बारे में बताया हुआ है. लिखिए लिखिए लिखिए. न्यूज़पेपर डिमांड और 1857 रिवॉल्ट सर ने पढ़ा दिया. पेज नंबर 29, पेज नंबर 29 में सारे न्यूज़पेपर है. कल मैंने आप सबसे पूछनी है, कल मैं पढ़ाऊंगी नहीं. ठीक है, पेज नंबर 29 ज्ञान. ओ ओ ओ ओ नहीं उठता, उड़ गया. ये क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, पेज नंबर लिख लो. इसको भी बताओ महफूज को भाई.
पेज नंबर 29, ज्ञान तेरे को दे दिया सर ने? ज्ञान नहीं दिया? हाँ दिया ना ज्ञान। ज्ञान को थोड़ा सा ना, नहीं 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 मुझे ज्ञान वापस नहीं चाहिए। ये ज्ञान सर की बुक है, ये देख लो भैया, ये सर ने दी है ना, ठीक है। सर पहले दिन इसको थमाते हैं, एनडीए वालों को, सीडीएस वालों को, एसएससी जीडी वालों को पढ़ो ज्ञान। बैंकिंग वालों के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और ये ज्ञान से क्वेश्चन जरूर करें, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेपोलियन ऑफ इंडिया, पूरा बनाओ टेबल। हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? समुद्रगुप्ता, ठीक है, समुद्रगुप्ता, नेपोलियन ऑफ इंडिया। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ समुद्रगुप्ता? लिखते जाओ, मैं लिखवा रही हूं, आप मत आंसर दें। हरि सेन, हरि सेन, HARISEN, हरि सेन, हरि सेन, ठीक है। हरि सेन वाज द कोर्ट पोइट ऑफ Pasisti, Pasisti, he wrote Pasisti, किसने लिखी Pasisti of 33 लाइन्स? किसने लिखी? हरि सेन ने, ठीक है। 33 Pasisti, Pasisti, PRISHTI, Pasisti, ठीक है। Pasisti किसने लिखी? हरि सेन ने। इसमें 33 लाइन्स लिखी गई हैं, प्रेज फॉर द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता, इलाहाबाद पिलर में, ठीक है। 33 प्रशिष्टि कहाँ देखने को मिलती है हमें? इलाहाबाद पिलर में, ठीक है। ये इलाहाबाद पिलर कहाँ पे, कल आप थोड़ा मुझे बताइएगा। समुद्रगुप्ता इज नोन एज कवि राजा, इनको कवि राजा एक टाइटल दिया, खुद को इन्होंने टाइटल दिया था कवि राजा, ठीक है। सेकंड, एक और क्वेश्चन आता है इनसे, लिखिए। ही वाज द फर्स्ट पर्सन used to play veena, used to play veena. Veena is the oldest instrument of the world. Veena is the, which is the oldest instrument of the world? कभी कभी पूछते हैं veena. Veena is the oldest instrument of the world. Next लिखिए, इसी को ही पहले खत्म कर लेते हैं। Who is known as Martin Luther of India? ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, लिखो। स्वामी दयानंद सरस्वती नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, लिखिए। गांधी, हु इज नोन एज गांधी बुरी? गांधी बुरी किसको कहा जाता है? हाँ, BURI बुरी, गांधी बुरी। मितांगना हाजरा, मितांगना हाजरा इज नोन एज गांधी बुरी। फर्स्ट, अच्छा इसको बाद में करेंगे, पहले ये लिखो। गांधी बुरी। हु इज नोन एज लॉयन ऑफ, ये आपको SSC GD में 3 में से एक क्वेश्चन जरूर देगा, जो अभी तीनों करवाने वाली हूँ, बड़ी देर से एक क्वेश्चन आया नहीं है। लिखिए, लॉयन ऑफ मराठा, लॉयन ऑफ बंगाल एंड लॉयन ऑफ पंजाब। एंड एक को लिखो शेरे पंजाब। Lion of Maratha, Lion of Bengal, Lion of Punjab and Sher-e Punjab. Lion of Maratha, Bal Gangadhar Tilak. Lion of Bengal, Bipin Chandrapal. Lion of Punjab, Lala Lajpat Rai and Sher-e Punjab, Ranjit Singh, ठीक है। रंजीत सिंह को, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बड़े सारे बच्चे उल्टा लिखाते हैं, ठीक है। रंजीत सिंह नोन है शेरे पंजाब, लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया, दोनों लिखिए। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? इन टॉपिक के ऊपर लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया एक ही व्यक्ति को बोलते हैं,
Sardar Patel. Iron Man of India was Sardar Patel and Bismarck of India was Sardar Patel. Iron Woman of India Indira Gandhi. ठीक है, Iron Woman of India. Who gave slogan गरीबी हटाओ? इंदिरा गांधी. हाँ ठीक है, इंदिरा गांधी, ये भी याद रखिएगा. नेक्स्ट लिखिए, हु इज नोन एज नेताजी? ये तो सुभाष चंद्र बोस. हु इज नोन एज बापू जी? नहीं भाई, सैमसंग. बापू संजय से अक्षर पटेल है, मुझे पता नहीं इसका. मैं भाई मैम की जिक्के गलती हुई. ठीक है, मजाक कर रही हो. ठीक है, बापू वो नहीं लिखा ना, मैंने सोचा शायद तुम लोग ये आंसर बोलोगे, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम गांधी जी बोलोगे. ठीक है, लिखिए, हु इज नोन एज बापू. हाँ. Who is known as architect of Indian Constitution? ये तो आना चाहिए. B.R. अम्बेडकर. Who is known as man of peace? लाल बहादुर शास्त्री. लिखते जाओ, लिखो, ये इंपॉर्टेंट. लाल बहादुर शास्त्री जी. लाल बहादुर शास्त्री is known as man of peace. Who is known as गुरुदेव? रविंद्रनाथ टैगोर. Who is known as आदि कवि? वाल्मीकि. आदि कवि वाल्मीकि. Who is known as Shakespeare of India? Who is known as Shakespeare of India? भाई आपको पता है शेक्सपियर बाद में पैदा हुआ, तुलसीदास पहले पैदा हुआ. सही है. कौन बोलेगा, कौन इतिहास चेंज करेगा? राहुल गांधी. तो राहुल गांधी बोल रही, बोलती मैं करूंगी. ठीक है. हाँ, शेक्सपियर ऑफ इंडिया. ठीक है, ये भी एक टॉपिक ऑलमोस्ट डन हो गया. हु इज नोन एज गांधी ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका. नेल्सन मंडेला. हु इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? APJ कलाम, अब्दुल कलाम. हु इज नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया? लिखते जाओ. Who is known as Missile Woman of India? Tessie Thomas. THESSAY. Tessie Thomas. THAOMAS. ठीक है. Who is known as Rocketry Woman of India? Who is known as Rocketry Woman of India? रितु के श्रीवास्तवा. रितु के श्रीवास्तवा. Who is known as father of Indian Space Research Organization? विक्रम साराभाई. लिखो, विक्रम साराभाई. हाँ, विक्रम साराभाई known as father of ISRO. Who is known as father of Green Revolution in India? M.S. Swaminathan. ठीक है. Who is known as father of Green Revolution in India? Who is known as father of White Revolution in India? White Revolution deals with milk. वो सिल्वर रेवोल्यूशन है. हाँ, वर्गीश ही है भैया. कुरीन वर्गीश. KURIEN. कुरीन वर्गीश. BARGESH. ठीक है. हाँ. Who is known as Grand Old Man of India?
Who is known as Grand Old Man of India? Dadabhai Naoroji. Who is known as Grand Old Woman of India? Madam Bikaji Kama. Who is known as Revolutionary Woman of India? अरुणा आसिफ अली. अब दोनों क्वेश्चंस को मार्क करो, क्वेश्चन मार्क करो. रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया. अब आप क्रॉस चेक करोगे क्या दोनों क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है. ठीक है, ये जानबूझ के मैंने दिया क्वेश्चन क्योंकि ये ग्रैंड ओल्ड वुमेन ऑफ इंडिया. ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्रॉस करो, ब्रैकेट में रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा गलत कराते हैं, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं. ठीक है, जब आप देखोगे अपने दिमाग में ट्रिक बैठाना, फिर करना, फिर आपको कभी गलती नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए. हु इज नोन एज शहीद आजम? शहीद आजम भगत सिंह. Who is known as father of modern India? Raja Ram Mohan Roy. चलिए ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन. अब फर्स्ट इन इंडिया से लिखिए क्वेश्चन. नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया. फर्स्ट फीमेल, आज ये नया क्वेश्चन है. ठीक है, फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. फर्स्ट फीमेल फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. रानी चन्नम्मा. रानी चन्नम्मा. रानी चन्नम्मा जो है ये फर्स्ट फ्रीडम, जैसे हमको सिर्फ 1857 रिवॉल्ट की रानी झांसी पता है. ठीक है, आपको पता है जो हसरा की मेंबर थी, हसरा हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन में एक जो मेंबर थी उनमें से फीमेल भी थी. वो 1990 में उसकी मृत्यु हुई. तो उसको कोई इतने सम्मान नहीं दिया गया. रानी वो थी दुर्गा बाबी, उसको कोई सम्मान नहीं दिया गया दुर्गा बाबी को. ठीक है, वो दुर्गा बाबी थी जिसने भगत सिंह को बचाया था. आजादी के बाद आजादी भी विभाजित हुई. ठीक है, जिन्होंने इतनी आजादी दिलवाई उन सबको भूल गए और देश में रह गए पॉलिटिकल लीडर्स. ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स में अंतर होता है. फ्रीडम फाइटर्स देश के लिए कुर्बानी देते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स उन फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी देते दिलवाते हैं. ठीक है नहीं? तो है बात सोचने वाली है. साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हुआ, बाकी लोगों पे नहीं हुआ. जलियांवाला बाग में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, उनको रोक लिया, जलियांवाला बाग मैसकर हुआ. आप कभी सोचा है कि गांधी जी को रोक लिया जलियांवाला बाग जाने से? और गांधी जी के साथ किन किन को, दो लोगों को रोका? मैं बार बार क्वेश्चन पूछती हूँ ये, और इस साल ये क्वेश्चन 100% आएगा. ठीक है, ये आप लोगों में भी आ सकता है. ठीक, अभी मैं करवाऊंगी जब जलियांवाला बाग आपको, तब सारी चीजें करवाऊंगी. समझ आ रहा है? पॉलिटिकल लीडर्स और फ्रीडम फाइटर्स अलग होते हैं. फर्स्ट फीमेल रानी चन्नम्मा. फर्स्ट फीमेल who led the 1857 revolt from Jhansi? First female who led 1857 revolt from Jhansi? रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है. First female who led 1857 revolt from अवध. अवध को लखनऊ कहते हैं आज. First female who led 1857 revolt फ्रॉम अवध. बेगम हजरत महल. आराध्या, तेरे हरगुन भी यहाँ आ गए.
1857 revolt led by हजरत महल, ठीक है। फर्स्ट फीमेल who died during quit in first martyrs, लिख दो, फर्स्ट फीमेल भी है, फर्स्ट मार्टर्स, who died first, who were the first martyrs during quit India movement, फर्स्ट फीमेल मार्टर्स, ठीक है। फर्स्ट मार्टर आया, इसका मतलब है ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्या नाम है इसका? मितांगना हाजरा, ठीक है। फर्स्ट मार्टर्स हु डाइड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट यंगेस्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन टू एग्जीक्यूट, ठीक है। ही वॉज द यंगेस्ट, कौन है? फर्स्ट इंडियन टू एग्जीक्यूट है, क्या आंसर है? ओ भैया नहीं, खुदीराम बोस, लिखो खुदीराम बोस, ही was only 17 years. Bhagat Singh was only 21 years when he was hanged. नहीं, वो तो 31 में हुए थे, ठीक है। खुदीराम बोस was the first youngest person. Now next लिखो, first female president of Indian National Congress, Annie Besant. First Indian female president of Indian National Congress, Sarojini Naidu. Pali Annie Besant. First Indian female was Annie Besant, and the first Indian female, Annie, not Indian, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन नहीं थी, एनी बेसेंट थी, एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो थी वो को इंडियन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली विजय लक्ष्मी पंडिता, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, लिखिए सरोजिनी नायडू। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया सुचेता कृपलानी। आराध्या अपनी किताबों में ध्यान दे भैया, सीएम पीएम बोल रही हूं मैं, सॉरी, पीएम इंदिरा गांधी है, सीएम है सुचेता कृपलानी। आराध्या अपना ध्यान दे, मेरी क्लास खराब हो रही है, सीधे बैठ, सीधे बैठ। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। ये लर्न करके आऊं कल थोड़े क्वेश्चन। प्रतिभा पाटिल, पेपर आपका इजी होना है और इसी में से क्वेश्चन हो जाने हैं। कौन थी? अरुणा, लिखो फर्स्ट फीमेल मेयर ऑफ दिल्ली, लिखो। अच्छा नहीं, अभी क्वेश्चन दिया ना अरुणा आसिफ अली का, उससे पहले मैंने आपको दिया ना अभी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, रेवोल्यूशनरी वुमेन में चेक करके आना, अभी तो दिया। तुम इतनी जल्दी कैसे स्किप हो जाते हो? इसका मतलब तुम एक रील देखने के बाद दूसरी भूल जाते होंगे, है ना? है ना? सही है नहीं? मैं तो बादाम भी नहीं खाती हूँ, ठीक है। बादाम खाया करो, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं दिमाग तेज करने के लिए बादाम खाया करो। भाई आप, मैंने फिर बोलोगे, हम बोलोगे मैम लेक्चर देती है। मेमोरी को थोड़ा शार्प करें, मैं बोलती हूँ मेमोरी कैसे शार्प की जाती है, पूरे दिन को रिवाइज करें, ठीक है। नहीं बादाम बना महफूज, अब तो ईद में बादाम के डब्बे ही खिला दे, ठीक है।
20 भाई छुट्टी है उस दिन। चलो नेक्स्ट लिखो। फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट मेल भी लिख लो, मेल प्राइम मिनिस्टर कौन लिखना चाहेगा? जवाहरलाल नेहरू लिखो। अच्छा फर्स्ट मेरा मेल, फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली। हाँ फीमेल मेयर ही थी, अरुणा आसिफ अली। ये भी लिख लो, क्वेश्चन बनता है फर्स्ट फीमेल who led quit India movement from Gwalior tank. First female who led quit India movement from Gwalior tank, अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली, कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूं। ठीक है, अरुणा आसिफ अली। ठीक है, अरुणा आसिफ अली वाज द फर्स्ट फीमेल मेयर। नेक्स्ट लिखो, फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुषमा स्वराज। फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुषमा स्वराज। फर्स्ट फीमेल हु रिप्रेजेंट इंडिया एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इसका नाम क्या है? सुषमा स्वराज। ठीक है, फर्स्ट फीमेल हु रिप्रेजेंट इंडिया एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सुषमा स्वराज। फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन हिंदी, टू डिलीवर हिज स्पीच इन हिंदी। फर्स्ट इंडियन मेल टू डिलीवर his speech in Hindi, Atal Bihari Vajpayee, to deliver his speech in Hindi. First country land on South Pole of Moon, India. First country who discovered water in moon, India. आपको पता है मार्स में सबसे पहले ऑर्बिट में भारत पहुंचा था। उससे पहले बहुत सारी कंट्रीज क्या कर चुकी थी? कोशिश कर चुकी थी। ठीक है, इंडिया के जो इक्विपमेंट हैं वो बड़े सस्ते हैं, तो 2018 में एक साथ 105 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उनमें से 7 या 4 इंडिया की थी, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की थी सैटेलाइट। 107 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया था। वैसे तो ये 1992 में होनी थी सैटेलाइट, 94-95 में सैटेलाइट होनी थी लॉन्च, बट इंडिया का बैड लक। ठीक है, कब हुई? 2016 या 17 में। देख लो कितने साल पीछे चले गए हम। ठीक है, इसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी आपको, नंबी नारायण। ठीक है, अच्छी मूवी है। सारी नंबी नारायण ने ही कोशिश जो थी आज भारत को, देख सकते हो आप ये मूवी। ठीक है, प्रमोट कर रही हूँ नंबी नारायण। तेलुगु हिंदी में नहीं है, शायद नेटफ्लिक्स में हो, तो मैंने तेलुगु में ही देखी। इसको बंद ही रहने दे, मैंने तेलुगु में देखी है, प्राइम में नहीं है। हाँ, आर माधवन की। ठीक है, फर्स्ट फीमेल, सॉरी फर्स्ट। ठीक है, यहां तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।